दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। आज हम पिछले 2 क्लास में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग इसी में आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें कि RH फैक्टर के बारे में बताना है। अर्थात कहना यह है कि ब्लड हम लोगों ने 4 ग्रुप पढ़ा, ए, बी, AB एवं O। किसके आधार पे? आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन एवं एंटीबॉडी के आधार पर। अब हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है। आपने किसी व्यक्ति से सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो किसी ने यह भी कहा होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप निगेटिव है। तो यह पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, आज हम लोग इस समस्या को दूर करेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप का नाम लिख देते हैं, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। यहाँ ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप ए, उसके बाद ब्लड ग्रुप बी, ओ और ए बी। तो यह जो आप ब्लड ग्रुप ए देख रहे हैं, तो यह निगेटिव भी होता है और यह पॉजिटिव भी होता है। चलिए पहले हम लोग निगेटिव ही लिख देते हैं। ब्लड ग्रुप बी है तो बी में भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी होगा और ब्लड ग्रुप निगेटिव भी होगा। ओ है तो ओ भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी होगा और ब्लड ग्रुप निगेटिव भी होगा। इसके साथ ही साथ ब्लड ग्रुप ए बी है तो यह पॉजिटिव भी होगा और ब्लड ग्रुप यह ए बी निगेटिव भी होगा। तो अर्थात आखिर हम लोग इस ब्लड ग्रुप की जब भी चर्चा करते हैं तो यह निगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है, आखिर इसमें निगेटिव और पॉजिटिव क्यों आया, तो आज हम लोग इसी चीज को सीखने वाले हैं। तो देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव, रेसस मंकी, हम सभी तो पहले से भी जानते हैं कि हम लोग के जो पूर्वज थे यानी कि एंसेस्टर थे, वह क्या थे? मंकी थे, बंदर थे। उसी बंदर से हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ, क्रम विकास हुआ। तो इस विकास के दौरान हम लोग धीरे धीरे हम लोगों का डेवलपमेंट हो गया, जिससे कि हम लोग ह्यूमन बन गए। लेकिन अभी भी कुछ साक्ष्य ऐसे हैं, कुछ प्रमाण ऐसे हैं कि यदि आप बंदर को और मानव को यानी कि ह्यूमन को और मंकी को, इस दोनों को यदि मिलाइएगा तो कुछ कैरेक्टर हम लोगों का सेम टू सेम मिलता है। जैसे कि जिस तरह से हम लोगों की माँ हम लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है यानी कि स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार कोई फीमेल मंकी जो है, बंदर जो है, वह फीमेल मंकी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे को गोद में रखती है, उसका केयर करती है। और सेम उसी प्रकार हम लोगों की माँ भी हम लोगों को दूध पिलाती है, गोद में रखती है, हम लोगों का केयर करती है। इसके साथ ही साथ जब आप लोग इसका जो है फिजियोलॉजिकली चलेंगे तो हम लोगों का जो डेंटल फॉर्मूला है यानी कि दांत है 32, इसमें 4 प्रकार का दांत पाया जाता है। तो उसी प्रकार का उसमें भी होता है, यानी कि बंदरों में भी पाया जाता है। जिस प्रकार हम लोग 2 पैर पे चलते हैं, वो भी 2 पैर पे भी चलता है, 4 पैर पे भी चलता है, बस कुछ डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यदि किसी बंदर का आप बाल को पूरी तरह से छील दीजिएगा चेहरा का, तो लगेगा कि कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ, और उसको बैठने का भी तरीका इस तरह का ऐसे होता है कि ऐसा लगेगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति लाठी पकड़ के बैठा हुआ है कहीं पे। तो कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ नहीं, बहुत सिमिलरिटीज है। इसी आधार पे हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोगों के जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वह पहले क्या थे? बंदर थे। तो यह रेसस मंकी क्या है? यह रेसस मंकी, जिस तरह से हम लोगों के आरबीसी पर एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है, तो जब यह आरबीसी पर यह रेसस मंकी में जो एंटीजन पाया जाता है, इस रेसस मंकी में जो एंटीजन पाया जाता है, यदि वही एंटीजन हमारे आरबीसीज में पाया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव। और जिसमें यह रेसस मंकी का एंटीजन नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग निगेटिव। तो अब हम लोग समझ गए कि ब्लड ग्रुप निगेटिव और पॉजिटिव क्यों होता है। तो यह रेसस मंकी में पाए जाने वाले एंटीजन के कारण होता है। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं किसके आधार पर? तो RH फैक्टर,
FACTOR, RH फैक्टर यानी कि रेसस मंकी का जो फैक्टर होगा, एंटीजन होगा, यदि वह प्रेजेंट है, PRESENT, यदि वह प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। यदि RH फैक्टर एब्सेंट है तो क्या होगा, यह निगेटिव होगा। इतनी बात में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में हम यह भी जान लेते हैं कि 80% ह्यूमन में ब्लड ग्रुप जो होता है यह पॉजिटिव होता है। 80% ह्यूमन में यह ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि 20% जो ह्यूमन होते हैं इसका ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ब्लड ग्रुप अच्छा और खराब कोई भी नहीं होता है, जो भी ब्लड ग्रुप है सभी अच्छा ही होता है। लेकिन हाँ, इसमें बात क्या होती है कि ये जो 80% है तो यह मैक्सिमम है और यह मिनिमम है। तो इस कंडीशन में ये जो 80% है, इस कंडीशन में मिलना आसान होता है। यदि आप बीमार पड़ गए तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आपके घर में ही 10 सदस्य मिल जाएंगे जो आपके पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेकर के सेम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यवस्था कर देगा। लेकिन ये जो 20% है तो ये थोड़ा रेयर है, मिलना डिफिकल्ट हो जाता है और पेशेंट को इस समय थोड़ा क्षति का सामना करना पड़ता है, काफी कष्ट होता है। इसीलिए अच्छा खराब कुछ नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन मिलना थोड़ा पॉसिबल और इम्पॉसिबल वाली बात है, परेशानी क्रिएट होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस पॉजिटिव और निगेटिव से हम लोगों को क्या समस्याएं होती है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ब्लड ग्रुप ए वाला ही रक्त दिया जाएगा, यदि ब्लड ग्रुप बी है तो उसे बी वाला ही दिया जाएगा या बी वाले से ही दिया जाएगा। ओ है तो ओ वाले से ही लेगा, ओ वाले का ही लेगा और ओ वाले को ही देगा। ए बी है तो वही चीज हमने बताया था, दोनों का लेन देन। लेकिन इसके अलावे मैंने यह भी कहा था कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वह हर ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी जो है वह हर रक्त वर्ग वाले से, सभी ब्लड ग्रुप वाले से रक्त ले सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड जो होता है, यानी कि RH फैक्टर जो उपस्थित है या RH फैक्टर अनुपस्थित है, इस चीज पे भी विशेष ध्यान देना होता है। यदि यह RH फैक्टर आपका नहीं मिलता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मिलता है, तो इससे भी जो पेशेंट है जिसे रक्त आप देने जा रहे हैं उस रक्त उस पेशेंट के लिए काफी जानलेवा हो सकता है। इसे भी मिलाना काफी आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस बात को भी हम समझ गए। अब हम यह देखते हैं कि अब हम लोग तो मान के चलिए कि जितने भी ह्यूमन है वह सभी अलग अलग होते हैं। एक बार स्टॉप करो। तो इसमें क्या था कि हम लोग तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की चर्चा कर लिए कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, क्यों होता है। अब हम लोग यह जानते हैं कि यदि हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ऐसे तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन और किसी का यदि ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, किसी का पॉजिटिव हो, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ेगा जब हम उससे ब्लड हम अपने शरीर में ट्रांसफर करवाएंगे, उससे लेंगे किसी आवश्यकता पे, तब हमें जरूरत पड़ेगा कि हाँ इस तरह से इसकी आवश्यकता है। यदि जरूरत ही नहीं है तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कि उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप न चाहते हुए भी ब्लड एक दूसरे का सम्मिलित होता है। तो बताइए वह कब आ सकता है, वह स्थिति कब पैदा होगा? तो वह स्थिति उस समय पैदा होगा जिस समय की कोई माँ गर्भावस्था में प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, अवस्था होता है, तो वहां तो एक जिस्म दो जान, एक जगह एक ही शरीर में दो चीज है, एक तो माँ है, दूसरा उनका जो बच्चा पल रहा है उसके पेट में, यानी कि गर्भस्थ शिशु जिसको आप फर्टस कहते हैं, वह जो उसमें पल रहा है उसके शरीर का भी ब्लड है। और ऐसी स्थिति में यदि माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव और बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, या माँ का पॉजिटिव और बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि माँ का तो ब्लड
और बच्चे का जो ब्लड है वह दोनों तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप है, लेकिन यह दोनों लिंकअप होने के बावजूद माँ माने प्रेग्नेंट मदर और जो बच्चे हैं उसके गर्भ में पल रहे जो शिशु है, फर्टस है, इसके बीच क्या होता है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है जिसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, आपड़ा कहते हैं, जो जन्म के समय आप देखिएगा कि बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। नाभि से जुड़ा हुआ एक रस्सी जैसा एक रचना रहता है ना, जो बच्चे के जन्म के बाद निकलता है। और जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय आप देखिएगा कि 4 दिन 5 दिन यानी कि 6 दिन छठियारी से पहले का जो बच्चा देखिएगा तो उसके नाभि से कोई ना कोई एक रस्सी जैसा चीज जुड़ा हुआ रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग प्लासेंटा। उसके द्वारा उस बच्चे के और उसके माँ के दोनों के बीच का जो कनेक्शन रहता है, जिससे कि माँ जो भी खाती पीती है उसका जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण तत्व होता है, वह उसी प्लासेंटा द्वारा उस बच्चे को मिलता है। साथ ही साथ उस बच्चे का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है यानी कि उत्सर्जी पदार्थ होता है, जैसे गर्भ में तो सांस लेना शुरू कर ही देता होगा, कुछ न कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वह उसी के द्वारा मैनेज होता रहता है, एक्सक्रीट होता रहता है। तो अब हम लोग इस बात को भी समझ गए। लेकिन अब हम लोग का था क्या कि निगेटिव और पॉजिटिव यदि माँ और बच्चे का होगा तो इस स्थिति में माँ को नुकसान होगा कि बच्चे को नुकसान होगा, हम लोग इस चीज की चर्चा कर रहे थे। तो जब माँ पॉजिटिव और बच्चा निगेटिव ब्लड ग्रुप तो क्या होगा, दोनों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से प्लासेंटा के द्वारा सेपरेट रहता है। एक दूसरे से किसके द्वारा सेपरेट रहता है, प्लासेंटा के द्वारा सेपरेट रहता है। और जब प्लासेंटा के द्वारा सेपरेट होगा तो ना माँ को खतरा ना बच्चे को खतरा। लेकिन फिर भी देखिए चांस तो है, क्योंकि दोनों का तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन है अभी। तो पार्चुरेशन के समय यानी कि पार्चुरेशन मतलब होता है प्रसव, जब आप लोग हम लोग उसको जो है आसान भाषा में ऐसे डिलीवरी कहते हैं, मतलब बर्थ होना, बच्चे का जन्म होना। उस समय क्या होता है, इस दोनों में ऐसा हो सकता है कि इसका जो पॉजिटिव और निगेटिव मिलने का थोड़ा सा चांस रहता है। तो ऐसे स्थिति में मदर के बॉडी में फर्टस का जो ब्लड है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार होना शुरू हो जाता है। और जब तैयार होना शुरू होता है तो फिर उससे माँ सुरक्षित रहती है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को भी तो खतरा हो सकता है, बच्चे के शरीर में भी बनता है। फिर भी यदि कभी ऐसा नहीं हो पाता है, यदि एंटीबॉडी एक दूसरे का एंटीजन पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है ब्लड, तो इस स्थिति में बच्चे में एनीमिया का खतरा हो सकता है, यानी कि खून की कमी हो सकती है। उसका आरबीसी जो है वह डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो कि बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है, माँ के लिए भी जानलेवा हो सकता है इस स्थिति में। तो यह जो स्थिति पैदा होता है, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस कहा जाता है। ठीक, तो हम लोग इस चीज को समझ गए। और इस चीज से बचने के लिए हम लोग को RH एंटीजन लेना पड़ता है। सॉरी, हम लोगों को नहीं, प्रेग्नेंट मदर को RH एंटीजन डिलीवरी के तुरंत बाद यानी कि पार्चुरेशन के तुरंत बाद इस इंजेक्शन को लिया जाता है। तो हम लोग इस चीज को आज समझ गए, पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। तो इस प्रकार से ऐसे ब्लड के मुख्यतः 4 प्रकार ही होते हैं, A, B, O, AB। लेकिन कुछ जगह आपको सुनने को मिलेगा कि ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A नेगेटिव 2, B पॉजिटिव, B नेगेटिव 2, फिर इस तरह से करके 8 पूरा देता है। लेकिन मुख्यतः आप 4 ही जानिए कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब आपका कुछ प्रश्न कि सर पॉजिटिव अच्छा होता है या नेगेटिव अच्छा होता है ब्लड ग्रुप? अरे सब अच्छा होता है, जिसके शरीर में जो ब्लड ग्रुप है वही अच्छा होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव वाले में क्या होता है कि नेगेटिव वाले का संख्या बहुत कम होता है। 20% मानव जो होंगे ना उसमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन 80% जो है वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो यदि कभी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को किसी प्रकार की समस्या हो जाती है तो उसका ब्लड ग्रुप मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए थोड़ा सा उसमें जो है परेशानी होता है। और ब्लड कोई भी अच्छा और खराब नहीं होता है। यदि
आपको कोई बीमारी है तो बीमारी खराब ही होता है, वह कभी अच्छा नहीं हो सकता, वो आपको हमेशा अनकंफर्ट ही रखेगा। तो आप इस चीज को समझ गए। इससे पहले जो हमने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया है, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में बताया है, तो इसका कुछ वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो उस कुछ वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया जाएगा लिंक, जिससे कि आप देख करके और आप पिछले अध्याय का, पिछले टॉपिक का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावे आपके दिमाग में यदि और भी किसी तरह का क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें यह कैसे होता है, वह कैसे होता है, तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का जो है हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे और आगे का टॉपिक फिर आगे चलता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त इससे परिचय ले सके, इस चीज को जान सके। थैंक यू।